नोटपैड में चल रहा है ना हमारा? ठीक है। आई होप प्रैक्टिस वगैरह सभी लोग कर रहे हैं रेगुलर, ऐसा ही है ना? 07। चलिए नेक्स्ट फाइल बनाते हैं। HTML इनपुट टाइप्स, एक्सटेंशन डॉट HTML। सो हमने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने देखे थे फॉर्म्स के, उसमें हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, है ना, इस तरह से हमने काफ़ी सारे फील्ड्स एक्सपीरियंस किए। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट टाइप्स होते कितने हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को करेंगे यहाँ से रिमूव, और हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि इनपुट टाइप कौन कौन से हमारे पास, बटन। ठीक है, बटन एक इनपुट होता है। चेकबॉक्स हम लोग देख चुके हैं। HTML5 में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है कलर। ठीक है, यानी कि आप कलर पिकर भी बना सकते हो। नेक्स्ट, डेट। अगर आपको कहीं पर किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ कैप्चर करना है तो आप डेट लिखिए खाली, डेट, टाइम, लोकल। इसकी हेल्प से आप डेट एंड टाइम भी कैप्चर कर पाएंगे, यानी कि AM PM में क्या टाइम है जो आपको कैप्चर करना है। ईमेल, अगर किसी यूज़र का आप ईमेल आईडी कैप्चर करना चाह रहे हैं, आप लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप फाइल, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इनपुट टाइप हिडन, ये आपको एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इमेज, ये भी आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सबमिट बटन की जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मंथ, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस है। नंबर HTML5 का पार्ट है। पासवर्ड, ये 4 और 5 दोनों में वैलिड है। रेडियो, सिंगल चॉइस के लिए। रेंज, रेंज कुछ इस तरह से वर्क करता है जैसे वॉल्यूम का स्लाइडर। ठीक है, तो प्राइस रेंज स्लाइडर। ठीक है, तो जहाँ भी कुछ आपको इस तरह की चीज़ें करनी है आप इसका यूज़ कर सकते हो। रीसेट ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। सर्च नया फील्ड है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, एक को हटा दो। सर्च, तो अगर आपने कोई अपने वेबसाइट के अंदर सर्च फील्ड इंटीग्रेट करना है कि जिसमें यूज़र कुछ क्वेरी टाइप करके सर्च कर सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, तो आप इनपुट टाइप सर्च का इस्तेमाल करोगे। सर्च के बाद हमारे पास होता है सबमिट, ऑलरेडी यूज़ कर चुके हम लोग। टेलीफोन नंबर, अगर आपने किसी यूज़र का कैप्चर करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड होता है इनपुट टाइप टेल। अब इसका एक्सपीरियंस आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर कर पाते हो कि जब आपको कोई नंबर टाइप करना है तो आपका कीबोर्ड लेआउट चेंज हो जाता है, नोटिस किया होगा। और जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो आपका क्वाड्री कीपैड आता है, नोटिस किया फ़ोन नंबर के केस में। तो रेडियो मतलब सिंगल चॉइस, यानी कि जैसे मेल फीमेल। ठीक है, लास्ट क्लास थे या नहीं थे? आए थे ना, तो हमने पढ़ा तो था उसमें ये वाला टॉपिक। ये रेडियो है और इसमें मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। और देखेंगे तो ये हुआ फ़ोन नंबर, अगर आपने कैप्चर करना है तो इनपुट टाइप टेल, और अगर आपने टेक्स्ट कैप्चर करना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर आपने टाइम कैप्चर करना है तो इनपुट टाइप टाइम, और अगर आपने किसी वेबसाइट का यूआरएल सबमिट कराना है तो लिखेंगे यूआरएल, और अगर आपने वीक कैप्चर करना है तो वीक। इस तरह से हमारे पास इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड होते हैं। सब बन गए अपना, जैसे हमने कोड को रन किया। तो ये लिस्ट में आपके पास पूरा डेटा है कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है,
अब वन बाई वन हम इन सबका यूज देखेंगे कैसे काम करेगा। तो एक बार देखते हैं इसको बेसिकली चला के H1 और H1 क्लोज, और यहाँ लिख देते हैं HTML इनपुट टाइप्स। तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाए। मैं यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ प्री, और प्री को हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज। ठीक है, तो सभी अलग अलग लाइन में आ गए ऑटोमेटिक इस तरह से। लेकिन यहाँ पर लिख कर नहीं आ रहा है पार्ट, लिख कर आ जाए उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो लेस देन का सिंबल है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, फाइंड एंड रिप्लेस लेस देन को बना दो %LT। ठीक है, रिप्लेस करके देखो, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेट किया और यहाँ रिलोड करके देखो, बन गया इनपुट टाइप। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। मैं रिप्लेस ऑल नहीं करूँगा, नहीं तो सब में चेंज हो जाएगा। बस पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास। तो नॉर्मली ये प्रिंट नहीं होता है, तो प्रिंट कराने के लिए आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, तो उसमें हमने सीखा था %LT फॉर लेस देन, GT फॉर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन प्रिंट हो सकता है, ये नहीं होता, बट अगर आप सही तरीके से जाना चाहो तो आपको इसको भी GT से रिप्लेस करना चाहिए। हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ। तो इसी तरह से हम इसको फाइंड करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, GT। अभी एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब आप कभी अपनी फाइल खोल के देखेंगे तो आपको इस फाइल में पता होगा कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए पैराग्राफ। Here are the different input types you can use in HTML. तो इतने सारे हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स के टाइप है। चलिए अब वन बाय वन अगर आप इनको चला के देखना चाहते हो तो इनके कुछ एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि H1 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, तो हम एक बना लेंगे H2। और इसमें हम लोग सीखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ जाइए, पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज। इनपुट टाइप टेक्स्ट defines a single line text input field। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्म टैग, फॉर्म क्लोज, और इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, लेबल। लेबल फॉर, जैसे कि f name मीन्स फर्स्ट नेम, एंड लेबल टैग क्लोज। स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पर, अब ठीक है। इसके आगे एक br पुट कीजिए और नेक्स्ट बनाइए इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड ID। ID क्या रखेंगे, f name, name
क्या रखेंगे, एफ नेम, और यहाँ पर पुट कीजिएंगे बी आर। मुझे एक लास्ट नेम के लिए और बनाना है, तो आप यहाँ लिखिए लास्ट नेम, इसको कर दीजिए एल नेम, एल नेम एंड एल नेम। रिलोड करेंगे तो क्या बना हमारा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये कौन समझाएगा कि भाई इससे क्या काम हो रहा है, फॉर से, हाँ देखो किसमें, हाँ चलिए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए फॉर एट्रीब्यूट क्या है, हम किसके लिए बना रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये आईडी के लिए हम जो होता है हमारा, कि मान लीजिए कि मैंने अगर फर्स्ट नेम पर क्लिक किया तो कर्सर ऑटोमेटिकली किस फील्ड को बिलोंग करेगा, फर्स्ट नेम फील्ड को। इसका मतलब ये हुआ एल नेम पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो लास्ट नेम में ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा जंप करेगा इस तरह से। तो क्या ध्यान रखना है, फॉर एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट ये मिसमैच नहीं होने चाहिए। लिखो जो मर्जी, संता बनता रोहन मोहन, से मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों मैच होंगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दूंगा तो देखो ये अब वर्क नहीं करेगा, नहीं कर रहा ना काम, लेकिन मैच होगा तो काम करेगा। समझ आ गया। तो इसका मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, जैसे कि रेडियो बटन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ आती है, क्योंकि फील्ड जहाँ दिख रहा होता है यूज़र सीधे उसी में क्लिक करता है। बट जब रेडियो बटन की बात आती है तो जैसे मेल फीमेल है, तो हो सकता है कोई रेडियो को क्लिक करे, हो सकता है कोई मेल को क्लिक करे, तो मेल को भी क्लिक करे तो रेडियो सेलेक्ट हो जाए, उस केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा हमने फॉर्म टैग क्लोज नहीं किया है, इसको क्लोज जरूर कीजिएगा ऐसे। ठीक ना, ओके। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, पासवर्ड। तो पासवर्ड की जनरली आपको जरूरत कब आती है, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड डिफाइंस अ पासवर्ड फील्ड। तो हमारा पासवर्ड फील्ड आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे जैसे कि यूजर नेम, तो यूजर नेम में हम लोग क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, और आईडी क्या हो जाएगा, यूजर नेम। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं पासवर्ड के लिए, तो मैंने इसको शॉर्ट में नेम दिया PWD, यहाँ लिखेंगे पासवर्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा PWD, आईडी, इसका टाइप क्या हो जाएगा, पासवर्ड, और नेम हो जाएगा PWD। ठीक है, तो ये आप देखेंगे पासवर्ड आपका डिफॉल्ट यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है। अब आप जो भी यहाँ लिखेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा इसके अंदर, है ना, इस तरह से। इनपुट टाइप पासवर्ड से पहले टेक्स्ट था ना, ओके, और हमने यूजर नेम को टेक्स्ट रखा है, पासवर्ड को पासवर्ड में डिफाइन किया इस तरह से। कौन सा, हाँ अच्छा, वो आई बटन जो आता है, शो पासवर्ड, शो पासवर्ड जो होता है, ऐसा तो नहीं होता, वो नहीं आता। वो होता है कि आपने जो लिखा है वो टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि इतने अपर केस, इतने लोअर केस, इतना अल्फ़ाबेट, इतना, यार मैंने इतने लंबे करियर में देखा, मुझे कोई बताओ कहाँ देखा ऐसा कुछ, कोई वेबसाइट पे देखो, मुझे रेफरेंस तो दो।
अमेज़ॉन पे देखो, लॉगिन करने जब जाते हैं, चलो कुछ नया सीखते हैं आज। साइन इन, हाँ ठीक है। अब क्या आता है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, पासवर्ड में कभी नहीं ऐसा करते, क्योंकि अगर मैं बैठा हूँ और खुशी मेरे साथ बैठी, उसको पता चल जाएगा मेरा पासवर्ड क्या है। कुछ और होगा, कुछ आप मिस कर रहे हो। हाँ, और यूआरएल भी कॉपी कर लेना, फोटो खींच लेना उसकी। जनरली क्या होता है कि वो ये कहता है कि आपकी ना कंडीशंस होती हैं जब आप कोई नया पासवर्ड जनरेट करने जाते हैं, तो उसमें आपके इतने अल्फ़ाबेट होने चाहिए, इतने अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए। जनरली बैंकिंग में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है। हाँ, अगर आप अकेले में बैठे हो तो आगे एक आई बटन भी होता है और शो पासवर्ड का भी टॉगल होता है, वो जावास्क्रिप्ट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक बट हम लोग यहाँ पर ट्रिगर बना देंगे जिससे ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी इस फाइल को अगर एज ब्राउज़र में चलाऊंगा ना, तो आप यहाँ पर इसका पासवर्ड अभी भी देख पाओगे। जैसे आप यहाँ कोई पासवर्ड लिखो, तो देखो आई बटन आ रहा है। तो ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करता है, कुछ के अंदर इनबिल्ट फीचर है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनपुट टाइप में सबमिट। तो बहुत डिटेल में फॉर्म को बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, सो दैट कि आपसे मिस्टेक्स ना हो। ये फॉर्म यहाँ क्लोज हो गया, ये फॉर्म यहाँ क्लोज हो गया। इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट defines a button for submitting form data to form handler. The form handler is typically a server page with a script for processing input data. The form handler is specified in the form's action attribute. ठीक है, तो ये मेजर मेजर चीज़ें मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं। तो जब भी हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्शन। एक्शन इक्वल टू, जैसे कि अभी हम लोग कोई डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं जानते तो नहीं लिख सकते हैं। फिलहाल मैं एक वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ, https इस तरह से। अब आपने यहाँ जैसे फर्स्ट नेम डिफाइन किया हुआ है, लास्ट नेम अपना डिफाइन किया हुआ है। मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मुझे इनको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये सबमिट बटन बना देते। क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू क्या लिख देंगे, सबमिट। नहीं भी लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लिखाएगा। पेज को रिलोड करिए वेब ब्राउज़र में, ये देखिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ से लिखता हूँ जैसे कि अभिषेक, यहाँ से लिखता हूँ मैं जैसे कि त्यागी, और जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यूआरएल में देखो लिखा आ रहा है ऊपर एफ नेम इक्वल टू और एल नेम इक्वल टू। ठीक है, तो डेटा को आप इस तरह से सबमिट वगैरह करवा सकते हो।
ठीक है, तो जब डेवलपमेंट हम लोग सीख जाते हैं तो हम डेटा को कहाँ भेजना चाहते हैं, किसी मेल के ऊपर, ठीक है, या फिर किसी डेटाबेस के अंदर जहाँ से साइट ओनर जाके डेटा को चेक वगैरह कर सकता है। अब मान लीजिए कि हम सबमिट बटन के ऊपर लिखना भूल जाए, तब क्या होगा? तो यहाँ पर एक नया स्टेटमेंट बना देते हैं, if you omit the submit button value attribute, the button will get a default text। तो ट्राई करेंगे, कॉपी अगेन, पेस्ट, और इस बार हम लोग वैल्यू को हटा देते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग? फिर भी सबमिट ही लिखा हुआ आ रहा है ना? आप सबमिट लिखें या ना लिखें, सबमिट ही बाय डिफॉल्ट मिलेगा अपने को। अब बात करते हैं रीसेट की। रीसेट, so input type reset defines a reset button that will reset all form values to their default values। तो ये हमारे पास फॉर्म है, इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया, ये हमारा सबमिट बटन है। एक मैं इसकी कॉपी लेके क्या बना देता हूँ, रीसेट। ये हमने मैटर लिखा है रीसेट, और यहाँ पर इसका टाइप हम लोग क्या सेट करेंगे, रीसेट। ब्राउज़र में आइए, दिस इज इनपुट टाइप रीसेट, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि अगेन मैंने अपना नेम एंटर किया इसमें। जैसे अब ऐसे रीसेट करेंगे इसका डेटा फ्लश हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने ब्लैंक रखा था तो ब्लैंक हो गया। मैं लिख देता हूँ जाके क्या, अरीना, और यहाँ क्या लिख देता हूँ, एनिमेशन। अब देखो, आप यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा चेंज करोगे उसको डिलीट करके, रीसेट करने पर क्या हो जाता है वापस से अरीना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ, रीसेट बटन विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यूज टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा इनपुट टाइप रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो defines a radio button अब इसका नाम रेडियो बटन क्यों पड़ा? तो जैसे पुराने टाइम में क्या था, रेडियो होते थे ना, तो उसमें गोल नोब होती थी, राउंड नोब, तो ये राउंडेड फॉर्म में होता है, इसलिए इसका नेम क्या है, रेडियो। ठीक है, रेडियो बटन let a user select only one of a limited number of choices।
जैसे कि हम यहाँ आइए और इसमें डिफाइन करिए चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेजेस। तो मुझे एक्शन की कोई नीड नहीं है, इसमें एक्शन को हटा दीजिए फिलहाल। और यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप, क्या लिखते हैं यहाँ पर, रेडियो। आईडी जैसे हमने यहाँ पर पुट किया HTML। नेम फेवरेट लैंग्वेज। वैल्यू HTML, ये हमने इस तरह से डिफाइन किया। नेक्स्ट हमें इसका लेबल चाहिए, तो लेबल पर आएंगे, लेबल फॉर HTML, और इस पे क्या लिखाएगा, HTML, और इसके बाद BR। ऐसे आप कोई डिफरेंट लैंग्वेज बनाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर HTML CSS ये सब डिफाइन कर देता हूँ, और ये जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईडी CSS, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। नेम सभी का फेवरेट लैंग्वेज ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा CSS, क्योंकि हमने आईडी को CSS दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट। वेब ब्राउज़र में रीलोड करेंगे तो आप, अच्छा मैंने वो नहीं चेंज किया, यहाँ भी चेंज करो CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप इन तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, और जिसको भी आप सेलेक्ट करके सबमिट करोगे वो देखो लिखा गया ऊपर, फेवरेट लैंग्वेज इक्वल टू HTML। तो जब आप कोई एक्शन नहीं बताते हो तो सेम पेज पर डेटा सबमिट होता है, और अगर आप एक्शन में कोई URL देते हो तो उस पर्टिकुलर URL पर डेटा सबमिट होता है। तो इस तरह से अपने रेडियो वगैरह को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम चेक बॉक्सेस का देखेंगे। इनपुट टाइप checkbox, checkbox defines a checkbox। So checkboxes let a user select 0 or more options of a limited number of choices। So इस एग्जांपल में हम यहाँ पर बना लेते हैं, जैसे कि एक पर्सन है जिससे हम कंफर्म करना चाह रहे हैं कि उसकी व्हीकल जो है वो कौन सा पसंद है उसको, जैसे कि बाइक, कार, बोट, इस तरह से। यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे व्हीकल, वन, व्हीकल 2, व्हीकल 3, ठीक है। तो तीनों के नेम हमें डिफरेंट डिफरेंट रखने हैं। इसी तरह से हेलो, चलिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जैसे वैल्यू बाइक, कार, बोट हमने पास किया, नेम हमने व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3 पास किया। यहाँ पर जहाँ हमारा लिखा है इनपुट टाइप, किसी का माइक ऑन है क्या?
यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स। ठीक है, लेवल 4 यहाँ पर आप जाओगे और इसमें डिफाइन कर दोगे व्हीकल 1, और इसी तरह से इस फॉर्म में सभी में पास करो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। इसी तरह से आईडी आपको चेंज करना है 1, 2 एंड 3। नेम सेट हो गया, वैल्यू हमने सेट कर दिया सभी के अंदर। कहाँ पर रह गया? अच्छा, मैंने एक ही जगह चेंज किया ना, इन दो पे और चेंज कर लो। ठीक है, और लेवल पर हम लोग जाके लिख देंगे जैसे कि आई हैव अ बाइक, ये हो जाएगा कार, ये हो जाएगा बोट। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस और यूजर को चॉइस देंगे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए पर्सन ने चूज़ किया यहाँ से और सबमिट किया इसको, तो आप देख सकते हैं व्हीकल 1 लिखा है बाइक। अगर मान लीजिए वो तीनों को चूज़ कर लेता है और सबमिट करता है, तो आप देख सकते हैं व्हीकल 1 बाइक, व्हीकल 2 कार, व्हीकल 3 बूट। तो हम तीनों का डेटा जो है वो कैप्चर कर पा रहे हैं इस तरह से। ये अभी आपको रेफरेंस के लिए, ये हम आप दिखाते नहीं कभी भी एंड यूजर को, हम तो सीधे डेटा कैप्चर कर लेते हैं। कभी डेवलपमेंट बात की बात है, पहले तो डिज़ाइनिंग समझ में आ जाए, लेकिन फॉर्म बनता कैसे वो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका इनपुट टाइप बटन। सो इनपुट टाइप बटन डिफाइंस अ बटन, और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी और मैंने इसको यहाँ डिफाइन किया इनपुट टाइप बटन। बटन इस पर आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया क्लिक मी, और जब यूजर इसको क्लिक करेगा तो हमें लिखना होगा ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इक्वल टू जावास्क्रिप्ट का जो भी आप लॉजिक लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। जब लोग इन्वर्टेड कोड में ऑलरेडी होते हैं तो अगेन इन्वर्टेड कोड नहीं आता, फिर सिंगल कोड का इस्तेमाल होता है। हमने लिखा है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, एक अलर्ट, और इसको यहाँ ओवर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, और जैसे उसको क्लिक करेंगे पॉपअप मैसेज आप निकाल पाओगे। अब ये हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग अपनी ऑफिशियल साइट पर आते हैं abstract.asia, और मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ, तो हमने अपनी वेबसाइट पे कोड किया कि कोई भी यूज़र यहाँ पर राइट क्लिक नहीं कर सकता है। तो जैसे ही राइट क्लिक करेगा तो लिखा आएगा राइट क्लिक डिसेबल्ड। नहीं कराना हमने, लेफ्ट से काम है सारा हमारी वेबसाइट में, यहाँ से कुछ कॉपी नहीं करना, क्लिक करते जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें रेडियो चेक बॉक्स के ऊपर ही चल रही हैं, इनपुट के ऊपर चल रही हैं। तो जैसे आप यहाँ देखो ये सब क्या है, इनपुट फील्ड, ये सब क्या है, इनपुट टाइप सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन हम लोग बनाते हैं इस तरह से। एकेडमिक्स में अगर आप आओगे तो अगेन ड्रॉप डाउन है, ये हमने सब बनाने सीख लिया ना लास्ट क्लास में कैसे बनते हैं इस तरह से। ये इनपुट टाइप डेट है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डेट फील्ड भी बनाना सीख लिया ऊपर। जब मैं ये लिखूंगा डेट तो डेट बन जाएगा, तो सब आएंगे भी 1 बाय 1। तो रियल टाइम एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिखा दिया कैसे चीज़ें काम करती हैं। फिर आपके पास इनपुट टाइप कलर, is used for print, is used for input fields that should contain a color।
डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट a color picker can show up in the input field. So यहाँ आएंगे लेवल, लेवल हम लोग लिखेंगे फेवरेट कलर एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिख दीजिए सेलेक्ट योर फेवरेट कलर। चलिए यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप कलर, आईडी फेवरेट कलर, नेम फेवरेट कलर, रिफ्रेश। ये देखिए बन गया यहाँ पर। अब आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सबमिट किया तो ये कलर हमने बेसिकली वहाँ पर क्रिएट किया था, इसके अंदर वो कलर आ गया आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट टाइप डेट। Input type date is used for input fields that should contain a date. Depending on browser support, a date picker can show up in the input field. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर जाइए, जैसे कि बर्थडे, लिखिए यहाँ पर इनपुट टाइप डेट, आईडी, नेम, सेव, रीलोड। तो देखो बन गया अपना पूरा कैलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब डेट में हम लोग कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो आप अगर इसको लिमिट करना चाहते हो कि भाई ये इससे आगे पीछे ना जाए पर्टिकुलर ईयर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर सकते हैं एक स्टेटमेंट, you can also use the bold, min and max. Attributes to add restrictions to dates। तो इसी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जाइए और यहाँ पर कुछ डिफाइन करो। हमने इसको नेम दिया डेट मैक्स। तो जो फॉर्म में रखा है वही आईडी होगा और वही आपका नेम में भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर यूजर को एक इंस्ट्रक्शन देंगे, एंटर अ डेट लाइक बिफोर 1980-01-01। तो यहाँ पर जाके हम लिखेंगे मैक्स। तो
यूज़र को हमें 1979 के दिसंबर में लॉक करना होगा, तो लिखेंगे 1979 12 31 दिसंबर। ब्राउज़र में रिलोड करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा कैलेंडर 1979 के आगे लॉक हो गया, अब आगे नहीं चलेगा। लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हम लोग आगे पीछे सब जा पा रहे हैं। तो यानी कि इस एग्जांपल में आप इससे पीछे का कोई भी ईयर चूज़ कर सकते हो, मंथ चूज़ कर सकते हो, बट दिसंबर के आगे आप बैन है। इसी तरह से अपन मैक्स का लगा सकते हैं, यहाँ से उल्टी डेट के लिए, मतलब कुछ भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल में कुछ भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग स्कूल टाइम होता है तो लिखते पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, कंप्यूटर में कैसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा मिन। तो इसमें हम लोग लिखें एंटर डेट आफ्टर 2000, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे 2001 02, रिलोड करिए। अब आप देखोगे यहाँ पर जब हम अपने ईयर में जाएंगे तो आप 2000 से पीछे नहीं जा पाओगे, यहाँ पर आके लॉक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन पहले वाले एग्जांपल में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पूरी फ्रीडम है, मैं कितना भी पीछे जा सकता हूँ, कितना भी आगे जा सकता हूँ। आप देख सकते हो मैं कहाँ तक आ चुका हूँ, जब लोग 1800 में पहुँच गए। तो ये होता है मिन और मैक्स एट्रीब्यूट का कमाल। फिर आता है डेट टाइम लोकल। अच्छे समझ आया ना भाई पार्ट? काफी आधा तो रिवीजन करा है हमने। डेट टाइम लोकल, डेट टाइम लोकल specifies a date and time input field with no time zone। अब नो टाइम जोन का क्या मतलब हुआ? अगर हम लोग यहाँ हैं इंडिया में तो हमारा टाइम जोन अलग होगा, पाकिस्तान होगा तो अलग होगा, अमेरिका होगा तो अलग होगा, क्योंकि हर जगह टाइम डिफरेंट चलता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर का टाइम देखता है, आपके कंप्यूटर में क्या टाइम है उसी के हिसाब से आपको ऑफर करता है, ठीक है। तो चलिए, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट अ डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। तो हम लोग यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, जैसे किसी का हमें बर्थडे टाइम पता करना हो तो हमने लिखा बर्थडे विद डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेट टाइम लोकल, आईडी बर्थडे टाइम, नेम बर्थडे टाइम, और ये देखिए अब आपके पास कैलेंडर के साथ में ये कंट्रोल भी होंगे, ठीक है, सही ना। तो ऐसे आप कंट्रोल कर पाओगे इसमें। आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट है। लेकिन अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे मैं ई कर देता हूँ, ठीक है, तो वो समझेगा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो एलिमेंट के साथ मजाक नहीं, उसके अंदर जो स्टफिंग वाला हमारा खुद का काम है उसमें आप जो मर्जी करो, ठीक है ना। तो यहाँ गलतियाँ करोगे चल जाएगा, लेकिन ऐसे इसमें गलती करोगे तो ये फंक्शनिंग बंद हो जाती है आपकी, ठीक है।
अगर VS कोड वगैरह में होते तो वो हिंट देता है आपको। नोटपैड पर क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि नोटपैड पर काम करने से आप एरर फ्री कोड करना सीखते हो। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए गए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई नोटपैड पर सीखो, कहते हैं अरे सर टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई आ गई है, हम नोटपैड पे क्यों करें। ठीक है, मैंने कहा अगर नोटपैड पे करोगे तो कल को खुदा ना खास्ते ऐसी सिचुएशन आई कि आपसे बोला गया कि भाई कोड लिख के दिखाओ, तो आप लिख पाओगे पेपर पर भी। अभी हमारा वेब प्लांट में बच्चों का इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ से जो भी लौट के आता कहता है सर अच्छा हुआ आपने नोटपैड सिखाया था, क्योंकि नोटपैड आता था तो इंटरव्यू हो गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बोला कि भाई जो कोड है वो कंप्यूटर में नहीं लिखना, वेबसाइट टीवी पर चल रही है तो उसका कोड लिख दो, समझ के विजुलाइज करके क्या कोड चल रहा होगा इसका। पहला पेज एक सेक्शन में यहाँ दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोड लिखना होगा तो आप सीधे तो लिखोगे नहीं, आप पहले डॉक टाइप डिक्लेयर करोगे, फिर तो वो ये देखना चाहते हैं बंदा कॉन्फिडेंट कितना है कोड को लेके। ये तो VS कोड में क्या है, मान लिखो HTML5 एंटर, पूरी बॉयलर प्लेट बन के तैयार रहती है। और सोचो जो लोग वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं पुराने जो हो चुके हैं VS कोड पे जो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, उन्हें ये नहीं पता बॉयलर प्लेट में लिखना क्या क्या होता है, क्योंकि हिंट पर काम कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें तब करो यूज़ जब प्रो हो गए हम लोग। जब तक आप लोग प्रो नहीं हो तो जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से सीखोगे। अब देखो मेरे को तो सारी चीज़ें सब यहाँ से है ना, मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं बता भी रहा हूँ, हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ, है ना। तो लास्ट क्लास में जैसे अगर आप देखोगे तो 3 लोग थे, आज 5 लोग हैं, तो मैंने पूरा पिछली क्लास का रिवीजन करा दिया ना पूरा, एक एक चीज़ का एक एक फील्ड का अलग अलग यूज़ करके दिखा रहा हूँ, सबका एक एक का पर्पस बता रहा हूँ, सो दैट आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाओ चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, 2D ना हमारे सागर सर कराते हैं, मैं नहीं कराता 2D, मेरा कोर कोडिंग का ही काम है, जो कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह होता है। ऐसा नहीं है, 2D में आपका एनिमेट CC आता है, 2D में आपका टून बूम हारमोनी आता है, उसमें आपका स्टोरी लाइन एडिटर आता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं। अरीना के अंदर सिर्फ एनिमेट CC होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारे आते हैं। 2D में आफ्टर इफेक्ट भी यूज़ होता है, उसमें भी आप 2D एनिमेशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसकी बातें बच्चा कहता है सब छोड़ो मैं तो इसी में करूँगा। तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए उसको एंड में कराया जाता है। नहीं तो आफ्टर इफेक्ट में लोग जाके कहते फोटोशॉप भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, इफेक्ट्स होते हैं ना उसमें, तो दुनिया उसी की दुनिया में बंदा लग जाता है। तो इसलिए वो अलग से कराया जाता है एंड में। ऐसे ना बहुत सारे टूल मिलेंगे, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं अरीना के अंदर जो पूरा का पूरा कोर्स करते हैं 3-4 साल का, वो क्या सोचते हैं ग्राफिक ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम आगे एडवांस चीज़ पढ़ेंगे, फिर कोई अगला टॉपिक आएगा, ये भी नहीं। जब जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है 3D, जब वो आता है तब उन्हें पता चलता है यार पुराना सीख लेते ज़्यादा अच्छा होता। जो 3D इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर किसी को बस की बात नहीं होती करियर बनाना उसके अंदर। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा स्कोप ही हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा सा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई सबसे ज़्यादा जो काम होता है हमारे यहाँ वो 3D में ही होता है। क्या, हमारे यहाँ हर चीज़ का आउटसोर्सिंग होता है इंडिया में काम, टोटल काम ही आउटसोर्सिंग। अब वेब जैसे मान लो प्रोडक्शन में था तो हम इंडिया की किस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते थे, किसी के लिए भी नहीं, सारे बाहर की काम होते हैं। एप्लीकेशंस बनाओगे वो सब बाहर के होंगे। इंडिया पूरा का पूरा जो चल रहा है वो MNCs जितनी भी है वो सब बाहर के काम पर चलती हैं। ठीक है, सारा वर्क आउटसोर्स होता है, यहाँ आता है। काम तो इंडिया में होता है ना, पॉइंट ये है। अब कोई भी ऐसी मूवी आप उठा लो जो आपको ने नाम सुना हो, और उसको चेक कर लेना एक बार जाके, मैं तुम्हें स्टूडियो का नेम तक बता दूंगा किस स्टूडियो ने इसका काम किया। बड़ी से बड़ी हॉलीवुड की मूवी, इवन तुम्हारा अगर देखोगे ना एवेंजर एंड गेम, उसका काम चंडीगढ़ में हुआ है। कोई यकीन करेगा? ठीक है, तो हॉलीवुड मूवी का काम चंडीगढ़ में होता है। कोडिंग ही भविष्य है।
बिना कोडिंग के कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना। हर चीज़ कोड पर बेस्ड है। इवन अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी कोडेड हैं। हमारा जो डी एन, अरे क्या ऐसा मुझे बताओ ना कहाँ यूज़ नहीं हो रहा। अरे अगर आप किसी कंपनी में आफ्टर इफेक्ट चला रहे हो, किसी डेवलपर नहीं तो लिखा, तभी तो आफ्टर इफेक्ट बना। या अगर आप विंडो चला रहे हो, विंडो क्या है, बाइनरी का कॉम्बिनेशन, 1 और 0। अगर वो ना लिखा जाता तो विंडो ना होता, विंडो ना होता तो कोई कंप्यूटर ना सीख पाता आज की डेट में। अब तुम चलाते हो विंडो इस तरह से, मैं चलाता हूँ विंडो इस तरह से, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। काली दुनिया में काम करो अपना मस्त आराम से, कोई लोड ही नहीं, जो करना है कर लो, सारे काम यहीं से हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ बस क्या कंपटीशन, कंपटीशन हर फील्ड में। हाँ किस में ज़्यादा है वो बता देता हूँ। देखो देखो बताता हूँ। आप ना एक छोटा सा एग्जाम्पल, वैष्णो देवी गए हो कभी? नहीं गए? कहीं ऐसा कोई हाइकिंग ट्रैकिंग कहीं गए हो? ध्यान, ओली बहुत अच्छी जगह है। अब देखो क्या होता है, जैसे वैष्णो देवी का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर हर बंदा श्रद्धालु है ना। तो जो एंट्री पॉइंट होता है बाण गंगा, वहाँ पर तुम्हें मिलेंगे हजारों की तादाद में लोग। जब तुम आधा रास्ता चलोगे तो तुम्हें कुछ सौ ही लोग दिखाई देंगे। क्योंकि कंपटीशन तो वहीं तक ही है ना। उसके बाद तो आपकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी वो आपको आगे लेके जाती है। इसीलिए ध्यान रखना, हमारी फील्ड में ग्राफिक जो है वो एंट्री पॉइंट है। ग्राफिक सीनियर बच्चे का अगर 20-25 हज़ार की जॉब लगती है, वो पता क्या कहता है, यही भविष्य है, यही दुनिया है। अब 5-6 साल बाद लौट के आएगा, कहेगा सर मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ अपग्रेड करना है। क्योंकि तुमने उस जगह पर एंट्री ली जहाँ पर हर बंदा ग्राफिक डिजाइनर तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि जब आप मल्टीमीडिया में आए तो ग्राफिक तो हर कोई सीखेगा। तो यानी कि आप ऐसी जगह पर उतर गए जॉब करने के लिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तुम एक अच्छा काम करोगे, तुम सोचोगे भाई अब मेरे को 1 साल हो गया, मेरा प्रमोशन होगा, कंपनी कहेगी इसको हटाओ और सस्ते बंदे बहुत पीछे वेट कर रहे हैं। अब समझ आया मेरे बात का कहने का मतलब। बिना ग्राफिक के कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन ग्राफिक में जॉब कभी मत करना। अगर आपका आपका कोर्स क्या है? यूआई यूएक्स एंड 2D है ना। तो ग्राफिक को कॉम्प्लीमेंट करो उसमें, यूआई यूएक्स के अंदर, ठीक है। उसमें ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। देखो ग्राफिक में शुरुआत बहुत अच्छी होती है, एंड सबका बुरा होता है। यूआई यूएक्स में शुरुआत छोटी होती है लेकिन एंड बड़ा अच्छा होता है। तो क्या पसंद करोगे? बस तो दोनों का बैलेंस है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर तुम्हें कोडिंग आती होगी, अब तुम्हें ये पता है कि भाई हमारे पास कौन कौन से फील्ड पॉसिबल है। जब तुम यूआई यूएक्स में कोई साइन अप डिज़ाइन कर रहे होगे या कुछ ऐसा बना रहे होगे जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपॉइंटमेंट एक मैकेनिज्म बनाना है, कि मैं होटल की साइट बना रही हूँ, एप्लीकेशन बना रही हूँ, तो आपको पता होगा तभी तो आप ऐसा कुछ प्लान करोगे। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम बनाओगे, तुम तो सबके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ही बनाती रहोगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितने भी लोग ये कहते हैं कि भाई डायरेक्ट फिग्मा एक्सडी सीख लो, कहते हैं पता उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि कहीं से सुना है उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान। मुझसे अगर सुनोगे तो पहले कोडिंग सीखो फिर डिज़ाइनिंग सीखो, क्योंकि तुम्हें ये पता होगा कि जो तुम डिज़ाइन करोगे उससे अचीव होगा भी कुछ या नहीं। लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट डिज़ाइनिंग सीख लिया तुम कुछ भी बनाओगे। उसके बाद डेवलपर के पास जाएगा, कहेगा ये क्या लिख दिया है, इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसको हटाओ। अब तुम लगो जी क्या लगाना चाहिए फिर इसकी जगह, तो तुम उल्टा सीखोगे, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए तुम्हें फॉर्म इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट बिना फॉर्म के अधूरी है। भाई फ्लिपकार्ट में बंदा सामान तो तभी लेगा ना जब वो ऑन बोर्ड होगा। जब वो ऑन बोर्ड ही नहीं हुआ, साइन इन साइन अप ही नहीं हुआ उसका, तो कैसे सामान खरीदेगा वो? देख ही सकता है विंडो शॉपिंग चल रही है एक तरह से, है ना। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके ताऊ चाचा भाई बहन जो है वो यूआई यूएक्स में ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं। वो कहते हैं भी हमारे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्सडी फिग्मा सिखा दो। ठीक है जी सिखा देंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा जॉब लगवा दो किसी कंपनी में जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो वो तुरंत उनका मुंह बन जाता है कि नहीं अपनी कंपनी में तो जॉब नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान देता है ना वो खुद कभी इंप्लीमेंट नहीं करता। आप हमेशा नोटिस कर लेना, जो भी तुम्हारा रिलेटिव बोलेगा भाई इस चीज़ में जॉब कर लो, चाहे वो बंदा उस कंपनी में बहुत अच्छी जगह पर हो, कभी तुम्हारी जॉब नहीं लगवाएगा।